हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करने वाले एमआई वर्सेस डीसी के मैच की फैंटेसी प्रेडिक्शन को लेके। और ये मैच दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी होने वाला है, क्योंकि ये दोनों टीम्स का प्लेऑफ में जाने का बहुत ही अच्छा मौका है। तीन टीम्स हमें ऑलरेडी फाइनल्स में जाती दिख चुकी हैं दोस्तों। आपको बता दूं, प्लेऑफ्स में आरसीबी, पंजाब और इवन गुजरात भी जा चुकी है, लेकिन ये दोनों टीम्स में कांटे की टक्कर होने वाली है इस मैच को लेकर, क्योंकि ये दोनों टीम्स में से कोई आगे जा सकता है और सबसे हाई चांस इन्हीं दोनों टीम्स का है आगे जाने का। तो यहां पर आपको बहुत तगड़ा यहां पे मैच देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मैच जरूर वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई के होम ग्राउंड पे है, बट मुझे लगता है तगड़ा मैच होगा और शायद मुंबई को होम ग्राउंड एडवांटेज मिल सकता है और मुंबई जीत सकती है। क्या आपको लगता है दिल्ली जीतेगी कि नहीं? राहुल और अक्षर दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो उनको ये मैच जिता सकते हैं। आपका क्या कहना है कमेंट करके आप बता सकते हैं। दोस्तों ये मैच होगा वानखेड़े स्टेडियम में, जहां पे होती है अर्ली स्विंग यानी फास्ट बॉलर्स का जलवा दिखता है। वो मैच मुझे याद आता है राजस्थान रॉयल्स में थे उस टाइम पे, आई थिंक ट्रेंट बोल्ट ने केएल राहुल को पहले ही ओवर में आउट किया था। आज तो है भी वानखेड़े का स्टेडियम, क्या ऐसा कुछ फिर से हो सकता है? क्योंकि अगर ये काम हो जाता है तो आधा मैच तो वही बन जाता है मुंबई इंडियंस का। मैं आपको ये बता दूं, यहां पर केएल राहुल सबसे जरूरी प्लेयर होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दिल्ली के लिए। बाकी अर्ली स्विंग यहां रहता है, रन हमेशा अच्छे बनते हैं, लेकिन स्टार्ट के 2-3 ओवर संभल के खेलने पड़ते हैं, जो केएल राहुल ने पिछले मैच में भी किया था। वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्टेडियम्स है इंडिया का वानखेड़े स्टेडियम। ठीक है, अब यहां पे आप देखो 6 मैच ऑलरेडी सीजन हो चुके हैं। ऑलरेडी जो 6 मैच हुए हैं उसमें पहला मैच एक लो स्कोरिंग मैच था, जैसा बताया अर्ली स्विंग रहती है, देखने को मिला था 12 में 10 विकेट फास्ट, सिर्फ 116 पे सिमट गई थी कोलकाता, मुंबई ने चेज मारा। ये हमेशा से चेजिंग ग्राउंड रहा है, लेकिन आरसीबी इस साल जो हो रहा है चेजिंग ग्राउंड में उसको भी उलटफेर कर पा रही है, इतना अच्छा इस साल खेल रही थी। 221 मारे, 209 किए मुंबई ने, 14 विकेट गई, 9 फास्ट 5 स्पिन, अगेन फास्ट को ज्यादा। 162 सनराइजर्स का चेजिंग ग्राउंड है, मुंबई ने चेज किया 11 में 9 फास्ट 2 स्पिन। चेन्नई 176, मुंबई ने 1 विकेट खोया, चेज कर डाला 6 में 4 फास्ट 2 स्पिन। हर मैच में फास्ट का बोलबाला है। मुंबई 215, लखनऊ को 161 पे रोका, 17 में 13 फास्ट 4 स्पिन। अब है तो चेजिंग ग्राउंड, लेकिन ड्यू कैसे आएगी? ये तो मैच ही दोपहर का था, ये चीज याद रख के चलना। देन दोस्तों 155 मुंबई का, जो भाई कोई टीम ना कर पाई यहां पे एक्चुअली वो मैच जो है, ठीक है, मुंबई के आगे हराना काफी मुश्किल है मेरे भाई। बेंगलोर एक्चुअली कर पाई थी, बट एक और टीम जो कर पाई वो थी गुजरात की टीम। आप सोचोगे यार रन तो गुजरात के कम है, दरअसल ये दोस्तों डीएलएस मेथड वाला मैच था। तो मैं उससे आपको ये समझाना चाह रहा हूं दोस्तों कि यहां पर गुजरात ही मैच जीती थी डीएलएस मेथड के थ्रू, जीटी वॉन बाय डीएलएस मेथड। तो ये भले ही रन कम दिख रहे हैं, बट वो टारगेट कम हो गया था बारिश की वजह से और गुजरात ने मैच विन किया था, अगेन चेजिंग टीम ने विन किया था। 75 में यहां पे 56 फास्ट को विकेट है, 18 स्पिन को 1 रन आउट। क्लियर एडवांटेज टू फास्ट बॉलर्स आपको दिख रहा है। फास्ट बॉलर्स आपके लिए मस्ट ट्राई रहने वाले हैं इस मैच में दोस्तों। टोटल 6 में से यहां पे 2 मैच जो है बैट फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, 4 मैच चेजिंग टीम जीती है, जिसमें से 5 मैच दोस्तों नाइट टाइम पे हुए हैं। वो तो सारे के सारे ही आप कह लो एक को छोड़कर, बस ठीक है, एक को छोड़ के चेजिंग टीम ने विन की है, सिर्फ एक मैच को छोड़ के। एक जो दोपहर वाला था उसमें तो ड्यू फैक्टर क्या ही आएगा गेम में, आप भी समझ ही रहे हैं, क्योंकि ड्यू जो है ओस जो है रात को आती है। अब दोस्तों यहां पर 2026 रन बन गए 6 मैचेस में, 75 विकेटें हैं, 1 विकेट के लिए 27 रन बन रहे हैं, मतलब फास्ट बॉलर्स इन द गेम एंड रन स्कोरर्स इन द गेम। 27 रन बन रहे हैं तो 1 विकेट जा रही है, ये चीज देख के चलना। 9 का यहां रन रेट रह रहा है, 174 एवरेज स्कोर बैट फर्स्ट करते हुए, 63%, ऑलमोस्ट 64 ही कह लो, क्योंकि 63.96 है परसेंटेज ऑफ रन्स इन बाउंड्रीज। 64% रन बाउंड्रीज में बन रहे हैं, 24% विकेटें यहां बोल्ड एलबीडब्ल्यू में जा रही हैं, जिसमें से 14 यहां बोल्ड हुए हैं, 4 यहां एलबीडब्ल्यू हैं, टोटल 18 बोल्ड एलबीडब्ल्यू हैं। अगर आप दोस्तों देखोगे मुंबई का कौन है राजा, ये आप अच्छे से जानते हो। रोहित शर्मा 92 मैच में 91 रन है, 2664 यहां पे इनके रन हैं, 34 की एवरेज, 1 शतक, 18 अर्धशतक है। सूर्य कहां कम है भाई, 39 का एवरेज है, 2 सेंचुरीज, 13 हाफ सेंचुरीज। इस सीजन सूर्य का बल्ला बहुत अच्छा बोला है। हार्दिक 29 एवरेज है, 4 हाफ सेंचुरीज है, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। फाफ डू प्लेसी का रिकॉर्ड अच्छा है भाई, 44 की एवरेज, 6 हाफ सेंचुरी है, बट फाफ की काफी टाइम से दोस्तों फॉर्म थोड़ी सी ना ऊपर नीचे चल रही है। केएल राहुल की एवरेज भाई सबसे आगे, मैं इसीलिए कह रहा हूं वानखेड़े में सबसे जरूरी है केएल राहुल। एक प्लेयर जो इनको तंग कर सकता है वो ट्रेंट बोल्ट है, दूसरा आपको मालूम ही है जसप्रीत बुमराह की तो मैचअप होना हो वो पूरी दुनिया को ही तंग कर सकता है, बंदा जबरदस्त बॉलर है, ये आप और मैं दोनों जानते हैं। 14 मैच में 729 रन, 60 की एवरेज है मेरे भाई, ध्यान रख के चलना, और 2 शतक, 6 अर्धशतक है। मुझे याद है वो मैचेस जो केएल राहुल यहाँ पे खेले हैं,
बहुत बढ़िया यहां पर खेले हैं। तिलक वर्मा 21 मैच 19 इनिंग 425 रन 30 एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी। रिकल्टन 6 मैच 194 38 एवरेज 2 हाफ सेंचुरीज है, इसी सीजन यहां पे अच्छा खेले हैं। अक्सर 13 इनिंग्स 193 32 एवरेज है, 27 एवरेज विल जैक्स की है, हाफ सेंचुरी भी एक है। बाकी यहाँ नमनधीर का 1 हाफ सेंचुरी है, करुण नायर का 1 हाफ सेंचुरी है, ट्रिस्टन स्टब्स का 1 हाफ सेंचुरी है। वैसे वो हेड टू हेड याद है क्या पिछले मैच में करुण नायर ने मुंबई को बहुत तगड़ा खेला था। बेस्ट नॉक जो करुण नायर की आई है इस आईपीएल में, जो इनका पहला ही मैच था इस आईपीएल का करुण नायर का, भाई मुंबई को ही बहुत तगड़ा खेल के गए थे। आपको याद होगा वो मैच हमने बहुत तगड़ा विन किया था। किसने हमें जिताया था? मिचेल सैंटनर ने, याद है? दिल्ली के ग्राउंड पे विकेट निकाल के गए थे। लेकिन आज ना वांखड़े है दिल्ली नहीं। बुमराह ने 50 में 64 विकेट लिए हैं, हार्दिक ने 61 में 46, ट्रेंट बोल्ट 17 में 21, दीपक चाहर 17 में 17, करण शर्मा 15 में 15, कुलदीप के 10 में 12 विकेट हैं। दोस्तों कुलदीप देखोगे इस ग्राउंड पे 10 में 12 विकेट है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मुस्तफिजुर 12 में 12, अक्सर 16 में 11, मोहित 17 में 10, अश्विनी 3 में 7। दोस्तों अश्विनी कुमार ने इस ग्राउंड पे स्पेसिफिकली बहुत अच्छा किया है और हो सकता है इसको ये मैच में आप खेलता भी देख लो। चमीरा 5 में 5, मिचेल सैंटनर 8 में 5, विल जैक 7 में 5, विपराज 2 में 2, अर्जुन तेंदुलकर 4 में 2, कॉर्बिन बॉश 2 में 1 और रीस टॉपले 3 में 1 विकेट है। दोस्तों अब दोस्तों मेरी कुछ बातें बड़े ध्यान से सुनना और इंपॉर्टेंट है वो चीजें देख के चलना। 36 मैच हुए हैं, 20 मुंबई इंडियंस जीती है, 16 दिल्ली जीती है हेड टू हेड में। तो मुंबई भाई डेफिनेटली आगे है। और जो इस साल का मैच था वो भी मुंबई इंडियंस जीती थी। आपको याद होगा सैंटनर ने वो मैच में हमें भी जिताया था, 2 आउट किए थे क्योंकि उनको कोई लेकर नहीं गया था। और जो लास्ट ईयर दिल्ली में मैच हुआ था वो भाई दिल्ली जीती थी, बड़ा हाई स्कोरिंग मैच था। इस साल वाला मैच जो दिल्ली में हुआ उसमें तिलक वर्मा 59, रिकल्टन 41, सूर्य 40, 38 नॉट आउट नमनदीर, करण शर्मा 3 विकेट, मिचेल सैंटनर 2 विकेट। स्पिनर्स ने दिल्ली में हमेशा काम किया, वो यहां आपको दिख गया था। करुण नायर 89, बेस्ट नॉक आई थी भाई इनकी मुंबई के सामने। अभिषेक पुरेल 33, आशुतोष 17, विपराज 14 और 2 विकेट, कुलदीप 2 विकेट, मुकेश 1 विकेट। यहां पे फेल हो गए थे केएल राहुल। आई थिंक करण शर्मा पे उन्होंने शॉट मारा था, रिकल्टन ने कैच किया था, कुछ ऐसा हुआ था जितना मुझे याद आ रहा है। बाकी यहाँ पे दोस्तों जो मैच था इसमें दिल्ली 257, मुंबई 247, 48 नॉट आउट स्टब्स, 36 अभिषेक पुरेल, 3 विकेट मुकेश कुमार, तिलक फिर से 63, यहां पे तिलक का 59 था, हार्दिक 46 और 0 विकेट, सूर्य 26, जसप्रीत बुमराह 1 विकेट। तिलक की ना बल्लेबाजी क्रम थोड़ी सी नीचे हो चुकी है, वरना तिलक बहुत बढ़िया खेल सकता है और डिफरेंशियल हो सकता है। पिछले दोनों मैच में हाफ सेंचुरी है। आइए ओवरऑल हेड टू हेड भी देख लेते हैं। आप इतना देखा है तो ओवरऑल हेड टू हेड भी देखेंगे। यहां पर भी वेन्यू की तरह रोहित का नाम टॉप पे है, 5 हाफ सेंचुरी मारी है दिल्ली को, 29 मैच 867 रन। स्टार्क भी नहीं है अब तो दिल्ली में, बट मुस्तफिजुर हैं, ध्यान रख के चलना। सूर्य 14 मैच 351, 27 एवरेज, 3 हाफ सेंचुरी है। नंबर्स अच्छे हैं दिल्ली के सामने, हालांकि एवरेज नॉर्मल ही है। हार्दिक की एवरेज अच्छी नहीं है, सिर्फ 19 की है, अक्सर की 28 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी। तिलक 6 मैच 212, 35 एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी। करुण नायर 5 मैच 128, 25 एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। और वो 1 हाफ सेंचुरी जो है ना पिछले ही मैच का 89 था, तो ये मत भूल जाना। जो इनके सारे 128 में से ना मेन रन है 89, वो पिछले ही मैच में आए थे, देख के याद करके चलना है आपको, ठीक है। यहां हम देखें अगर ट्रिस्टन स्टब्स 3 मैच 120 एवरेज है, हमेशा अच्छा करते हैं, 1 हाफ सेंचुरी भी है। एवरेज से ही अंदाजा लगा लो कि कितना नॉट आउट जा रहे हैं ये हेड टू हेड्स में। पोरेल 4 मैच 111, 27 एवरेज, रिकल्टन 1 मैच खेले 41, नमनधीर ने 38 नॉट आउट मारे थे, जो पिछला ही मैच था, पहला हेड टू हेड था इनका। बाकी आशुतोष 17, राहुल 15, विपराज 14, पिछले ही मैच की कहानी है। बॉलिंग में बुमराह भाई 22 में 27 विकेट, ट्रेंट बोल्ट 10 में 14, अक्सर 12 में 8, करण शर्मा 2 में 6, मुकेश 3 में 6, कुलदीप 5 में 6, हार्दिक 17 में 5, सैंटनर 1 में 2, विपराज 1 में 2 और दीपक चाहर 1 में 1। पूरा समाज यहाँ पे विपराज और सैंटनर को छोड़ के गया था पिछले मैच में। हमने दोनों को पिक किया था, हेड टू हेड में विन कराया था। कुछ वैसी ही फॉर्म चाहिए, आएगी तो भाई ऐसी आएगी कि सब मैच विन करके जाएंगे, चिंता आपने नहीं करनी, बेस्ट आपने बस करना है अपना। दोस्तों यहाँ पर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो बेस्ट कैसे करोगे? यहाँ पे बल्लेबाजी क्रम से मेरे ऑडियोज या गेम चेंजर सब आते हैं जो आपका गेम बनाते हैं। जल्दी आ जाओ, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यूट्यूब पे दोस्तों अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद कुछ नहीं करना, बस बेल आइकन को प्रेस कर दो। ये बेल आइकन प्रेस करते ही सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, 4 पहला ऑप्शन ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। चलिए अब हम अपनी पहली टीम पे चलते हैं आज की, जो है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस की रिसेंट फॉर्म मैंने अपडेट कर दी है दोस्तों, अप टू द ब्रेक हुई थी तब मैंने यहाँ अपडेट करा मुंबई इंडियंस का सारे प्लेयर्स का रिसेंट फॉर्म। ये वो टीम है जिसका कोई प्लेयर ज़्यादा मिस हो नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है। सैंटनर इंजर्ड थे बट आई थिंक अब फिट हो गए होंगे, 10 दिन का ब्रेक मिला है। बाकी टीम वैसे ही रहनी चाहिए। बॉलिंग में भी आप देख सकते हो। अब एक चीज़ जरूर इनकी लाइनअप में आपको देखने को मिलेगी, लास्ट मैच में ना आपको याद होगा अश्विनी कुमार भी खेले थे, कॉर्बिन बॉश भी खेले थे। ये सब क्या हो रहा था मेरे भाई, यहाँ पे 13 प्लेयर कैसे हो गए थे? क्योंकि इनका इम्पैक्ट सब्सटीट्यूट भी कोई और आया था, प्रॉबेबली करण शर्मा आए थे इफ आई एम राइट। तो दोस्तों क्या दिक्कत थी वहां पे? कॉर्बिन बॉश बैट करके हो गए थे इंजर्ड,
ठीक है, बैट करी थी और उनके ना बॉल लग गई थी, कंकशन सब्स्टिट्यूट का रूल होता है, कंकस हो गए थे ये। मतलब का आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पे जब एक प्लेयर प्रॉबेबली कंकशन सब्स्टिट्यूट का मतलब सिर्फ इतना समझो, आपको आसान भाषा में बता देता हूँ, कोई प्लेयर जो इंजर्ड दिख रहा है, जिसको रिस्क नहीं लेना चाहिए वापसी पे मैदान पे उतरने का, तो कंकशन सब्स्टिट्यूट अलाउ कर दिया जाता है। ये इंटरनेशनल मैचेस में भी है। तो वही हुआ था, इनकी बैटिंग तो हो गई थी, बॉलिंग टाइम पे क्या हुआ, कंकशन सब्स्टिट्यूट आ गए इनके और फास्ट बॉलिंग करके गए अश्विनी कुमार, और जो काफी अच्छी बॉलिंग भी कर गए थे। लेकिन अगर आज के मैच में ये जिसको नहीं समझ में आया भाई, आप ऐसा समझ लो एक प्लेयर को रिप्लेस कर सकता है दूसरा, एक टाइप की अगर इंजरी हो तो, जिसको बोलते हैं कंकशन सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अगर कोई प्लेयर कंकस हो जाए तो। अब ये चीज हुई लास्ट मैच में, कॉर्बिन बॉश बैट कर गए, बॉलिंग टाइम अश्विन आ गए। हर बारी ये नहीं होगा, अश्विनी कुमार अगर खिलाने हैं इनको तो करण शर्मा को बाहर करना पड़ेगा और कॉर्बिन बॉश की जगह सेंटनर को ला सकते हैं उस केस में। ठीक है, लेकिन यहां पर फिर वो बात भी आ जाती है, यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि क्योंकि मुंबई का ग्राउंड है, आप कॉर्बिन बॉश को ही कंटिन्यू कर लो, और अब ये फिट भी हो चुके हैं। उस टाइम तो ये इंजर्ड थे, कंकशन सब्स्टिट्यूट हो गए थे। अब भाषा मेरी ये समझ के चलो भाई, इंपॉर्टेंट जो है कि मुंबई अपने घर पे सबसे तगड़ी टीम है। 12 मैच में भाई ये 7 विन है 5 लॉस, अपने घर पे तगड़ा खेलते हैं। और रोहित के जो बेस्ट नॉक्स है अपने घर पे ही आए हैं दोस्तों। वैसे टूर्नामेंट इनका अच्छा नहीं जा रहा था पहले 5-6 मैच में, फिर 76 नॉट आउट, 70 और 53 आया है। 3 नॉक्स अच्छे खेले हैं, पिछले 5 मैच में 3 हाफ सेंचुरी है। रिकल्टन इस ग्राउंड पे बहुत अच्छा खेले हैं, 62 नॉट आउट, 41, 31, 24, 58, 61, कुछ अच्छे नॉक्स है कुछ खराब, बट इस ग्राउंड पे इनके ऑलरेडी आ चुके हैं 2 अर्धशतक दोस्तों 6 इनिंग्स में। विल जैक्स का भाई 1 हाफ सेंचुरी है, 53 पिछले ही मैच में, उससे पहले 29, 22, कुछ मैच में तो बैट ही नहीं आई थी इनकी। सूर्य हर मैच कंसिस्टेंट, 29, 48, 27 और 67, 28, 40, 26, 68 नॉट आउट, 40 नॉट आउट, 54, 48 नॉट आउट, 35। अरे भाई कंसिस्टेंसी की मूर्ति बन गया सूर्य, बहुत बढ़िया खेल रहा है मिडिल ऑर्डर में। तिलक वर्मा 31, 39, 25, 56, 59, 21 नॉट आउट, जो इनका बेस्ट स्कोर है वो इस बारी दिल्ली की आ गई था। लेकिन देखने वाली बात यह पिछले कुछ मैच में बैट ही नहीं आ रही, और जब आ भी रही है तो सिंगल डिजिट ही कर पा रहे हैं, काफी लेट आ रही है। हार्दिक स्टार्ट ऑफ टूर्नामेंट पहला मैच खेले नहीं, फिर 11, फिर बैट नहीं आई, फिर 28 नॉट आउट, 42, 2, 21, 2 मैच बैट नहीं आई, फिर 5, 48 नॉट आउट 1, तो ठीक ठाक टूर्नामेंट रहा है। नमनदीर का 38 नॉट आउट दिल्ली के आगे था, इसके अलावा एक 46 आया, एक 25 नॉट आउट, हार्ड हिटर हैं। कॉर्बिन बॉश 2 मैच में बैट आई है, 20 और 27 मारे हैं। दीपक चाहर भी हिट मार लेते हैं जरूरत पड़ी तो। करण शर्मा भी आपको बता दूं रेलवेज नाम की जो टीम है उसके लिए मिडिल ऑर्डर में आ चुके हैं, हालांकि काफी पहले आते थे, अब प्रॉपर्ली एज लेग स्पिनर खेलते हैं, थोड़े बहुत हिट ये भी मार लेते हैं। अब यहां आप देखो बॉलिंग में ना इन्होंने इतना भाई प्लेयर यूज कर लिया है कि आपको कंफ्यूजन हो सकती है, ध्यान से समझ के चलना। अब खुद देखिए भाई 11 से ऊपर तो बॉलर यूज कर लिए इन्होंने। अब नमन धीर से आप ओवर की उम्मीद ज्यादा करना मत, मुजीब मेरे हिसाब से नहीं खेलेंगे, सत्यनारायण राजू नहीं खेलेंगे, कॉर्बिन बॉश खेलने चाहिए, 2 से 3 ओवर आपको दे देंगे। टोटल 3 मैच में इनके 7 ओवर हैं। पिछले मैच में नॉर्मली मैं क्या लिखता हूँ डीएनपी, मैंने आउट लिखा है क्योंकि ये भाई खेला था, इनकी जगह पे इन आ गए थे टीम में भाई यहाँ अश्विनी कुमार, जो 4 ओवर कर गए थे क्योंकि ये कंकशन सब आउट हुए थे, वरना ये 4 ओवर कॉर्बिन बॉश करता, ये याद करके चलना। अब 4 मैच 12 ओवर 8 विकेट है अश्विनी कुमार की, और अश्विनी कुमार इस ग्राउंड पे 3 मैच में, इस ग्राउंड पे सुन लो ध्यान से, 3 मैच में 7 विकेट है, तो हो सकता है वो खेल जाए। तो अगर ये खेलता है तो ये भी ओवर कर सकता है। करण शर्मा 3 से 4 कई बार ओवर कर जाते हैं, हार्दिक पांड्या 2 ही डाल रहे हैं, बुमराह 4 डालेंगे, 3 से 4 बोल्ट डालेंगे, और दीपक चाहर डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन 2 से 3, तो ऐसे इनके 20 ओवर हो जाएंगे। अब यहाँ पे सिचुएशन में आपको क्या विल जैक्स दिखेंगे, अगर कोई एक आधा लेफ्ट हैंडर टिक जाता है, अक्षर ज्यादा टिक गए, पुरेल ज्यादा टिक गए, और तो कोई लेफ्ट हैंडर ज्यादा दिख नहीं रहे दिल्ली में, तो एक आधा ओवर इनका आ सकता है, वरना चांस कम ही है। अब ये चीज समझो भाई मेरे भाई बहुत ध्यान से, टीम चाहे तो यहाँ करण शर्मा की जगह खिला सकती है अश्विनी कुमार को, और कॉर्बिन बॉश की जगह खिला सकती है सेंटनर को। तो बॉलिंग फिगर सबकी देख के जाना किसने कितने मैच में क्या किया है। ट्रेंट बोल्ट 12 में 18 विकेट टॉप पे चल रहे हैं, बुमराह 8 में 13 विकेट, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ही बता दूं पावर प्ले में आपको सबको पता है ट्रेंट बोल्ट आएंगे, चाहर आएंगे, एक आधा ओवर ना बुमराह भी जरूर डाल लेंगे यार, राहुल को आउट करना है सबसे मेन विकेट, तो बुमराह भी आएंगे। हार्दिक भी 1-2 ओवर कंट्रीब्यूट कर जाते हैं, लास्ट मैच में 1 ओवर में पिटाई हो गई थी तो आए नहीं थे। अब कॉर्बिन बॉश खेले तो अश्विनी के 4 ओवर कॉर्बिन बॉश भी कर सकते हैं, और कॉर्बिन बॉश 2 मैच खेले हैं ना, 3 मैच खेले हैं, बैट 2 बार आई है, 20+ ही मारे हैं, तो वो भी एक अच्छे डिफरेंशियल प्लेयर हो सकते हैं। ट्राई करके चलना है उनको भी टीम में, बहुत कम लोग ट्राई करें। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा करण शर्मा ने 3 विकेट निकाली थी दिल्ली के आगे, टोटल 5 में 6 विकेट है इसकी भी। ओवरऑल अगर आप देखो यार बेंच पे ज्यादा कुछ देखने वाला नहीं है। सेंटनर 1-2 बार बल्लेबाजी जब आई भी है, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, 18 नॉट आउट 1 मैच पे किए थे, ज्यादा कुछ मतलब नहीं है।
बाकी आप यहाँ देख लो, फुल स्टैट्स इन्फो मुंबई का सारा अपडेटेड है, किसी का भी मिस नहीं किया। मैं तो कहता हूँ तुरंत से डाउनलोड कर लो एक्सेल 11, क्योंकि बेहतरीन एप्लीकेशन है, जब प्रॉफिट होता है सबसे ज़्यादा। जीएसटी टीडीएस की कोई टेंशन ही नहीं है मेरे भाई। जल्दी से एक्सेल 11 को डाउनलोड करो, मैंने लिंक दिया हुआ है सबसे ऊपर के कमेंट में भी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। रेफरल कोड फोरकास्ट रखना, क्योंकि एलीट एक्सपीरियंस मिलेगा। गोवा लीडर बोर्ड ऑलरेडी चल रहा है, बहुत सारे फ्री गिवअवेज में लेके आता हूँ, कभी 20,000 कभी 25,000 का, 30,000 का तो एप्लीकेशन दे ही रहा है। उसके अलावा जो मैं दूंगा वो सिर्फ रेफर कोड फोरकास्ट वाले हमारी फैमिली में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। मेरा पैसा है तो मैं चाहूँगा मेरे परिवार में ही जाए, जाहिर सी बात है ना। तो ये हम भी काफ़ी चीज़ें करते रहेंगे यहाँ पे। तो एक्सेल 11 डाउनलोड नहीं किया तो कर लो, टीडीएस जीएसटी का कोई टेंशन नहीं, 30 सेकंड में विड्रॉल आ जाता है, मस्त इंस्टेंट विड्रॉ करो और खेलो, बहुत बढ़िया ऐप है। दिल्ली की रिसेंट फॉर्म मैंने लास्ट मैच में अपडेट करी थी, आपको याद होगा, जस्ट जब ब्रेक हुआ था, आप देख सकते हो। बाकी इस आईपीएल में क्या परफॉर्मेंस है वो हम आगे भी देखने ही वाले हैं, जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। इस ग्राउंड पे शायद आप एक प्रॉपर और फास्ट बॉलर चाहो तो विपराज की जगह में भी आप फास्ट बॉलर ट्रैक कर सकते हो, बट दिल्ली क्या चेंज करेगी यार, दिल्ली को जीतना ना बहुत जरूरी है ये मैच में। टीम तो कुछ ऐसी ही दिख रही है, मुझे कोई ज्यादा मतलब लग नहीं रहा चेंज का। केएल राहुल है, फाफ डू प्लेसी, अभिषेक पुरेल, समीर रिजवी, अक्षर, स्टब्स, आशुतोष शर्मा, विपराज, कुलदीप, चमीरा, मुस्तफिजुर और नटराजन। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कुछ, केएल राहुल काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस मैच में, एक बोल्ट का खतरा है। फाफ जल्दी आउट हो सकते हैं, पुरेल भी जल्दी आउट हो सकते हैं इस मैच में। समीर रिजवी का भी ज्यादा कोई काम दिख नहीं रहा। अक्षर को जरूर ट्राई करना, समीर को ना ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। अक्षर तो मस्ट हैव ही है। ट्रिस्टन स्टब्स को जरूर ट्राई करना, आशुतोष को कम ट्राई करना। बॉलिंग में मुस्तफिजुर, नटराजन मेन है, इन दोनों को जरूर ट्राई करना। इवन चमीरा भाई, ये बंदे ने ठीक है बहुत बार रोहित शर्मा को आउट किया, आपको नहीं पता तो बंदे ने बहुत बार रोहित शर्मा को आउट किया है। मैं जब मैचअप दिखाऊंगा आपको देखने को मिलेगा। मुस्तफिजुर भी तंग कर सकता है, बट चमीरा ने तो बहुत ही आउट किया है, ध्यान रख के चलना ये चीज का। अब भाई 12 मैच में 6 विन 5 लॉस है। पिछले मैच में भाई यहाँ पे राहुल के शतक की बदौलत पुरेल की भी ठीक नॉक आई थी, बट बड़ा काम नहीं कर पाई थी दिल्ली। एक्चुअली मुझे लगा था थोड़ा सा यहाँ पे रन और होने चाहिए थे। टूर्नामेंट में 77, 93 नॉट आउट और पिछले मैच में 112 नॉट आउट, बीच में 57 नॉट आउट है। अच्छे स्कोर्स लगाए हैं राहुल ने। फाफ का सिर्फ एक हाफ सेंचुरी यहाँ आया है, एक यहाँ आया है। टोटल 6 से 7 मैच फाफ खेले हैं, जिसमें से उनकी सिर्फ 2 हाफ सेंचुरी हैं 7 मैच में। 2 बारी वो, बाकी के 2 मैचेस में 30 भी क्रॉस नहीं किए, लेकिन 3 बारी यहाँ पे सिंगल डिजिट्स है, 2, 3 और 5। अभिषेक पुरेल 0, 34 नॉट आउट है, 33, 33, 49, 18, 51, 28, 4, 8, 30 ठीक ठाक खेले हैं। समीर रिजवी की बैट ही नहीं आई थी पिछले मैच में। अक्सर ने 25 कंट्रीब्यूट किए थे, स्टब्स ने 21 नॉट आउट। स्टब्स इनका सबसे कंसिस्टेंट फिनिशर है, जिसने हर मैच में ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूट किया है, तो जरूर ट्राई कर सकते हो। आशुतोष को ज्यादा कुछ करने को मिला नहीं था, बैट ही नहीं आई थी। टूर्नामेंट में आशुतोष ने 66 नॉट आउट मारे, जो बहुत अच्छा नॉक था। पहले मैच में 15 नॉट आउट, 37, 41 सही खेले हैं जब मौका मिला। विपराज 39, 12, 38, 18 जब जब मौका मिलता है कंट्रीब्यूट ये भी दे जाते हैं। जो मेजर काम दिख रहा है ना बैट से आज के मैच में ना, राहुल तुमको चलना होगा, वरना दिल्ली शायद बाहर हो जाएगी। अगर आज नहीं जीती ना दिल्ली, फिर दिल्ली का बाहर होना ऑलमोस्ट ना ऐसा समझो हाई चांस हो जाता है, क्योंकि फिर दिल्ली को ये उम्मीद करनी होगी वो अपना अगला मैच जीते, मुंबई अपना मैच हारे, बहुत चीजें आ जाएंगी बीच में। ठीक है, ये चीज देख के चलना। अब यहां पर देखो, कुलदीप यादव ना हर मैच में अच्छा कर रहे थे, पिछले 1-2 मैच में इनको विकेटें नहीं आ रही हैं, फिर भी टॉप विकेट टेकर है। 12 में 12 विकेट है, 4 ओवर करते ही हैं। विपराज ने भी पिछले मैच में 4 ओवर किए, हालांकि इस मैच में मैं उम्मीद कर रहा हूँ 1 से 2 की, अगर ज्यादा करना चाहें ज्यादा भी कर सकते हैं। अक्सर जरूर करेंगे यहाँ पे 2 से 3, देन यहाँ पे चमीरा करेंगे 2 से 3 तो करेंगे ही, अच्छा गए तो 4 भी कर सकते हैं। 2 से 3 नटराजन करेंगे, मुस्तफिजुर जरूर 4 करेंगे। ठीक है भाई, 3 और 24 पे 0। मुस्तफिजुर नटराजन की पिछले मैच में प्रॉपर पिटाई हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 2 मैच जरूर लिखा है, बट आप समझो एक मैच जो था ना इनका, दरअसल एक ही मैच मानो। पता है क्यों? क्योंकि एक मैच जो बारिश वाला मैच था सनराइजर्स के आगे, बॉल तो आई ही नहीं थी, बॉलिंग स्टार्ट होने से पहले ही बारिश आ गई थी उस मैच में, तो मैच तो ऑफिशियली काउंट हो गया, बट भाई के ओवर 3 एक ही मैच में थे। पिछले मैच में 0 विकेट है, 49 रन दे दिए थे। ठीक है, 49 जितने में आप ग्रैंड लीग खेलते हो उतने रन इन्होंने दे दिए थे। कुलदीप 12 में 12, विपराज 12 में 9, मुकेश 10 में 9, अक्सर 12 में 5 ही विकेट है। इस बार इनका भी बॉलिंग से टूर्नामेंट अच्छा नहीं जा रहा, स्टार्क कैरी कर रहे थे। अब मुस्तफिजुर और चमीरा को और इवन नटराजन को स्टेप अप करना होगा। यहाँ करुण नायर बेंच पे एक 89 आया है, 31, 15, 4, 15 ज्यादा जो इनका नॉक अच्छा था 89 ही आया है, और वो था मुंबई इंडियंस के सामने। फुल स्टैट्स इन्फो जिसका देखना है देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सदी कटल वैसे हैं इनके पास अगर खिलाना चाहें, बट मुझे लगता है अब क्या ही चेंज करेंगे, कोई मतलब बन ही नहीं रहा इस टाइम पे चेंज करने का। जो यहाँ पे भाई सबसे पहले बात करी थी चमीरा वाले मैचअप, आपको दिखा देता हूँ। 6 बार चमीरा ने भाई आउट किया है रोहित शर्मा को, 38 गेंद 38 रन, 6 बार आउट किया है। ध्यान रख के चलना, कलर येलो पे येलो हो गया तो हम कलर बदल लेते हैं, व्हाइट कर लेते हैं, क्या बोलते हो। 6 बार आउट किया है।
विपराज ने भाई 3 गेंद डाली, 1 रन करने दिया और आउट किया, वो भी पिछला ही मैच था। अक्सर ने 3 बार किया, रहमान ने 3 बार T20, 3 बार वनडे, मुस्तफिजुर ने भी इनको किया आउट, ठीक है। और नटराजन ने 1 बार, कुलदीप ने 1 बार, मोहित ने 1 बार। ये मुस्तफिजुर का नाम फेज है, पता नहीं हैप्पी फिज पीता है कि नहीं, बट भाई बंदा बढ़िया बॉलिंग करता है, मुझे तो पसंद है और ये ग्राउंड पे सपोर्ट हो सकता है। कुलदीप 1 मैच खेले हैं भाई रिकल्टन के आगे, उसी में आउट किया जो पिछला था। कुलदीप ने जैक्स को पास्ट में कर रखा है, मुस्तफिजुर ने कर रखा है, हालांकि 19 में 42 मारे थे जैक्स ने उनको। मोहित शर्मा तो शर्मा ही गए होंगे 12 में 39 खाने के बाद। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखोगे सूर्य, ये भी कुलदीप पे लास्ट मैच में आउट हुए हैं, इसीलिए कुलदीप इनके सामने जरूरी हैं, क्योंकि कुलदीप ने रिकल्टन और सूर्य दोनों को किया था। मुस्तफिजुर ने 3 बार किया, मोहित ने 2 बार, मुकेश ने 1 बार, अक्सर ने 1 बार। अक्सर ने रोक के रखा है भाई सूर्य को, 68 में सिर्फ 60 रन कर पाए हैं सूर्य अक्सर के आगे, ये इंपॉर्टेंट मैचअप है, ठीक है। बाकी मुस्तफिजुर हर जगह ही आ रहे हैं। अब तिलक, इनका नॉर्मल मैचअप है सारे, इनको मुकेश ने 2 बार आउट किया इंक्लूडिंग लास्ट मैच, बट मुकेश शायद ना ही खेले। हार्दिक विपराज के आगे 1 गेंद खेले हैं, उस पर आउट, रोहित को भी आउट किया था, विपराज को भी आउट, विपराज ने हार्दिक को भी आउट किया था, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट विकेट। मुस्तफिजुर ने 2 बार किया है, चमीरा, अक्सर, मोहित सबने 1 बार किया। नमनधीर नॉर्मल मैचअप है, लास्ट मैच में 38 नॉट आउट मारे थे दिल्ली को। सैंडर भैया वनडे में आउट है अक्सर पे, और मुस्तफिजुर पे भी 1 बार आउट है T20 में, ठीक है। अब हम आते हैं दिल्ली के मैचअप पे। स्टार्ट करेंगे कमाल लाजवाब राहुल से, जिनको मैचअप में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आउट जरूर है बुमराह और बोल्ट पे 2-2 बार, लेकिन जो है ना, ये बहुत बॉल भी खेले हैं उनके आगे। देखोगे 88 बॉल बोल्ट के आगे, 118 बुमराह के आगे। करण शर्मा ने 1 बार आउट किया है यहाँ राहुल को, जो पिछला ही मैच था। हार्दिक ने 1 बार, मिचेल सैंटनर 1 बार T20, 2 बार वनडे। दीपक चाहर ने 99 में 158 खाए। मुस्तफिजुर रहमान, मुझे माफ करना यार, मुस्तफिजुर रहमान कैसे आएंगे, वो तो इनकी टीम है। मुजीबुर रहमान 7 गेंद 7 रन 0 विकेट। अरे अपने ही थोड़ी ना बॉलिंग करने लग जाएंगे, भावनाओं में बह गया मैं एम रहमान पढ़ के। मुजीबुर रहमान है ये, 7 गेंद 7 रन और 0 बार आउट किया है राहुल को मुजीब ने। फाफ भैया बोल्ट के आगे 5 बार आउट है, खेले भी बहुत है बट 5 बार आउट। बूम बूम पे 1 बार आउट है, बुमराह पे, जैक्स पे 1 बार, मुजीब पे 1 बार। बाकी अभिषेक पोरेल, करण शर्मा पे लास्ट मैच में आउट हुए थे, बुमराह ने 1 बार किया है। बुमराह ने 4 बार किया अक्सर को इंक्लूडिंग लास्ट मैच। बोल्ट साहब ने 3 बार किया है और 2 बार वनडे में भी। बोल्ट के आगे खासा ट्रबल आया है अक्सर को। चाहर साहब ने यहाँ पे 1 बार आउट किया है। चलो जी ठीक है, समझ गए हम। ट्रिस्टन स्टब्स करण शर्मा के आगे 3 गेंद खेले और 1 बार आउट। करण शर्मा ने 3 विकेटें निकाली थी लास्ट टाइम इनके आगे, आपको तीसरी विकेट भी दिख गई। इससे पहले आपको पता लग चुका कि पोरेल को आउट किया था और KL राहुल को आउट किया था करण शर्मा ने। तीसरी विकेट थी ट्रिस्टन स्टब्स। दीपक चाहर 4 गेंद 2 रन 2 बार आउट कर पाए हैं स्टब्स को, लेकिन मुझे लगता है शायद ये फेस ऑफ हो भी ना कुछ खास, ठीक है। इस मैच में बोल्ट ने 1 बार, जैक्स ने 1 बार, आशुतोष 1 बार बोल्ट के आगे। विपराज निगम लास्ट टाइम सैंटनर के आगे आउट हुए थे चौका छक्का मार के, ठीक है, ध्यान रखना। पहली गेंद पे चौके छक्के मारे, पहली दोनों गेंद पे, फिर तीसरी गेंद पे आउट हो गए थे। बोल्ट के आगे आउट नहीं हुए हैं। करुण नायर, मिचेल सैंटनर पे 1 बार आउट है और बुमराह पे 2 बार, हार्दिक पांड्या पे 2 बार हैं, ठीक है। और मिचेल सैंटनर ने बोल्ड मारा था। आई थिंक वो इस IPL की वो गेंद थी मिचेल सैंटनर की जिसने मुंबई इंडियंस की किस्मत बदली थी। मैजिकल बॉल थी और उस टाइम पे ना मैजिकल बॉल ही आउट कर सकती थी करुण नायर को। फ्लॉलेस 89 की नॉक थी करुण नायर की उस पॉइंट तक, ठीक है। बुमराह ने 2 बार, हार्दिक ने भी 2 बार किया है। जो मेरा भाई टेलीग्राम में नहीं जुड़ा जल्दी से जुड़ जाएगा, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में। बिल्कुल वेट मत कर दिए, जल्दी से आ जाइए, सारी बातें और हमें करनी है। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का और टॉप कमेंट में भी। यूट्यूब पे मेरे भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करते ही ना यहीं पे बेल आइकन का ऑप्शन आएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। 4 ऑप्शन और खुलेंगे और उसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। चलिए अब अपनी टीम करने चलेंगे। वैसे पिछला मैचेस हमारे बहुत तगड़े जा रहे हैं दोस्तों। ये जो मैच था लखनऊ और सनराइजर्स का, उम्मीद करता हूँ सभी ने बहुत तगड़ा विनिंग किया था भाई। ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.69 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 5.62 लाख की विनिंग थी, 4 लाख का लगभग प्रॉफिट हो गया था। देखोगे तो भाई सीधा 8-8 हज़ार से 1-1 लाख कमाया था। और ये सिर्फ पॉसिबल ना Excel 11 पे ही है, क्योंकि ये है बेस्ट एप्लीकेशन। यहाँ मिनी GL जीतना बहुत आसान है। अगर आप नहीं खेल रहे हो जल्दी से आ जाओ, लिंक मैंने दिया हुआ है वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में। यहाँ तगड़ी तगड़ी विनिंग आप कर सकते हो। और यही नहीं यार, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे सेकंड इनिंग्स भी चल रही है जहाँ पर भी आप काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हो। और मैंने भी भाई 12,000 रुपये कमाए थे 10,000 लगा के, यानी टोटल प्रॉफिट तो मेरा यहाँ 12,000 था लेकिन टोटल विनिंग 22,000। तो बहुत तगड़ी एप्लीकेशन है। आज के मैच पे जाने से पहले फटाफट डाउनलोड कर लो और Excel 11 पे एक्स्ट्रा लार्ज विनिंग स्टार्ट कर दो, जहाँ GST TDS की कोई टेंशन नहीं है। विकेट कीपिंग सेक्शन से दोस्तों मैंने KL राहुल और रियान रिकल्टन को लिया है। ये दोनों को मैं रखने वाला हूँ, दोनों ओपनिंग पे आ रहे हैं। राहुल का इस ग्राउंड पे कितना अच्छा रिकॉर्ड था वेन्यू स्टैट्स पे आप ऑलरेडी देख चुके हो इसी वीडियो में। रिकल्टन भी बहुत शानदार खिलाड़ी है, इस ग्राउंड पे ऑलरेडी 2 हाफ सेंचुरी मार चुके हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं। अब दिल्ली से तो विकेट कीपिंग राहुल नहीं कर रहे, बट एज बल्लेबाज भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेके चलूंगा। पोरेल जो कि विकेट कीपिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है मुंबई की फास्ट बॉलर्स काफी अच्छे हैं, जल्दी आउट हो सकते हैं, इस लेन पे ध्यान नहीं रख रहा। रॉबिन मिन्स नहीं खेलेंगे।
साई कृष्णन नहीं खेलेंगे अभी। बल्लेबाजी में सूर्य एक ऐसे प्लेयर है जो मैं मस्ट हैव कहूंगा, उसके अलावा मैं बल्लेबाजी सेक्शन में किसी को भी मस्ट हैव नहीं समझ रहा। रोहित फाफ दोनों को मुझे दिक्कत दिख रही है, हालांकि अगर एक को प्रेफरेंस करना है तो क्योंकि रोहित का ग्राउंड है भाई मुंबई, तो उनको आप कर सकते हो। हैविंग सेड दैट भाई वैसे भी वो फील्डिंग में नहीं रह रहे तो रिस्क लिया जा सकता है रोहित पे। स्टब्स को जरूर ट्राई कर सकते हो। स्टब्स का क्या है, बहुत आप कह सकते हो कि ऐसे प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंट है, रेगुलर 30s आ रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं लेकिन बाउंड्री काफी मारते हैं, कैचिंग पोजीशन में भी रहते हैं। तिलक वर्मा लास्ट टाइम जब इन दोनों टीम्स का मैच हुआ था सेकंड हाईएस्ट पॉइंटर थे पूरे मैच के मेरे भाई, तो ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छे डिफरेंशियल हैं। मैं इनको ग्रैंड लीग्स में कल जरूर बताऊंगा, ग्रैंड लीग वीडियो आएगा, मिस मत करना। फाफ डू प्लेसी बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको बता दूं इस मैच में मुझे ना थोड़ा सा रिस्क लग रहा है। और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि दिल्ली को जीतना है तो ओपनर है, इनको चलना होगा, बट सामने बोल्ट और बुमराह घातक हैं। दीपक चाहर को भी अर्ली स्विंग मिलती है, बट बोल्ट और यहाँ बुमराह ज़्यादा घातक हैं, थोड़ा मुश्किल लग रहा है काम। नमनदीप काफी नीचे आ रहे हैं, लास्ट टाइम दिल्ली के आगे 38 के करीब रन लगाए थे, बट ध्यान नहीं दूंगा ज्यादा। आशुतोष शर्मा बहुत नीचे आ रहे हैं। करुण नायर लास्ट टाइम आए थे इंपैक्ट बैटर के तौर पे, इनके आगे 89 मार के गए थे मुंबई के आगे, लेकिन अभी मैं टीम में नहीं रख रहा, श्योरिटी नहीं है खेलेंगे कि नहीं। समीर रिजवी, क्या समीर आपको बनाएंगे अमीर? आईपीएल में अभी तक इनका कोई अच्छा नॉक नहीं आया, लेकिन क्या यहाँ पे इस बार आएगा? ग्रैंड लीग्स में ट्राई कर लेना इनको, ठीक है। सदीक अटल अफगानिस्तानी लेफ्ट हैंड प्लेयर हैं, काफी एलिगेंट है, लेकिन यहाँ खेलना एकदम से मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है। खेल भी जाए तो ज्यादा इतने ऑप्शन है कि ध्यान नहीं दे पाएंगे। ग्रैंड लीग्स में सोचना खेलते हैं तो। बेवन जेकम्स अभी नहीं खेलेंगे न्यूजीलैंड के, राज अंगद बाबा को भी ध्यान नहीं रखना। ऑलराउंडर सेक्शन में हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल दोनों ही अपनी टीम के कैप्टन है, दोनों बैट और बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट करते हैं, मस्ट हैव है। स्पेशली इस ग्राउंड पे अक्षर के यहाँ पे लेफ्ट आर्म स्पिन और बैट इंपॉर्टेंट हो सकती है। हार्दिक के कितने ओवर आएंगे गारंटी नहीं है, 2 ओवर मेरे हिसाब से, लेकिन अक्षर के 3 से 4 आ सकते हैं। विल जैक्स रख सकते हो, बैट भी करते हैं। ऑफ ब्रेक देखो तभी करेंगे अगर सामने कोई प्लेयर ना टिकता है, तो अब सामने टिकने में कौन आएगा? लेफ्ट हैंडर को ही टिकेगा, तो अक्षर पटेल या फिर अभिषेक पुरेल, तो आप ज़्यादा ट्राई करना विल जैक्स को, अगर आपको लगता है वो दोनों क्रीज पे टिकने वाले हैं, तो तभी ओवर मिलेगा जैक्स को। विपराज, और वैसे बैट वन डाउन आएगी कि नहीं सब डिपेंड करता है सिचुएशन में, कुछ मैच में इनकी बैट भी नहीं आई थी, आपको ध्यान ही होगा। विपराज लास्ट टाइम इनके आगे अच्छा परफॉर्म किए थे, 2 विकेट निकाले थे, रन भी किए थे मुंबई के आगे, बट वो मैच था दिल्ली में जहां करण शर्मा को भी 3 विकेट मिली थी, बट वो स्पिन ग्राउंड था, यहाँ पे मैं ध्यान नहीं दे पा रहा, ठीक है। सेंटर खेलेंगे तो नॉट बैड ऑप्शन। कॉर्बिन बॉश को रख रहा हूं, मेरे डिफरेंशियल है, कुछ ओवर भी करेंगे, बैट भी करेंगे। इनकी 3 में से 2 मैच में बल्लेबाजी आई है और दोनों बार इन्होंने 20+ स्कोर किया है। बॉलिंग में 4 बॉलर आज मेरे फेवरेट है जिनको मैं रखने वाला हूं, बुमराह, ठीक है, बोल्ट, कुलदीप और मुस्तफिजुर। मुस्तफिजुर हमारा डिफरेंशियल का काम करेगा, ठीक है। कुलदीप इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन बहुत गिरी है पिछले 2 कुछ मैच में, विकेटलेस रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट है। ट्रेंट बोल्ट और बुमराह भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बोल्ट पे रिस्क लिया जा सकता है, बट बुमराह को रखकर ही चलना। कुलदीप पे भी रिस्क ले सकते हो, बट मैं कहूंगा मुस्तफिजुर को लेकर चलना, ये अच्छा इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल प्लेयर बन सकता है। दीपक चाहर अभी मैं नहीं रख रहा, स्विंग बॉलर है। मुकेश कुमार खेलते हैं तो ट्राइबल है। करण शर्मा लास्ट टाइम 3 विकेट थी दिल्ली के आगे, बट वो ग्राउंड था दिल्ली का स्पिन वाला, आज मैं ध्यान नहीं रख रहा। ये बंदा अगर खेल जाए अश्विनी कुमार, इस ग्राउंड पे 3 मैच में 7 विकेट है, उस केस में इसको ट्राई कर लेना, अदरवाइज ज्यादा ट्राई मत करना। अगर खेलता है तो आप अपने कॉम्बिनेशंस में ट्राई कर लो, क्योंकि इस वेन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड है मुंबई में, ठीक है। नटराजन अगेन ग्राउंड फास्ट बॉलर्स का लास्ट में पिटाई हुई, बट ट्राइबल हैं। चमीरा ने बहुत बार रोहित को आउट किया, ये एक डिफरेंशियल हो सकते हैं अगेन, बट मेरी पहली चॉइस मुस्तफिजुर रहेगी, और कोई बॉलर मुझे लगता नहीं है खेलेगा, तो मैं ज्यादा कोई बात कर नहीं रहा। अब यहाँ ना एक चीज देख के चलना, यहाँ पे विल जैक्स हैं हमारे फाइनल प्लेयर जो हो सकते हैं, या रोहित है। रोहित ओपनिंग पे हैं, थोड़े सेफ हो जाते हैं। स्टब्स भी हैं जो मिडिल ऑर्डर में आएंगे, बट मैं ना अभी विल जैक्स के साथ जा रहा हूँ। मेरे फाइनल प्लेयर विल जैक्स हैं फिलहाल के लिए। आप चाहो रोहित को, स्टब्स को, फाफ को रख सकते हो, ज़्यादा सेफ रहोगे, ठीक है। कैप्टनसी के लिए हार्दिक और अक्षर हैं, साथ ही में बैट से राहुल और सूर्य हैं, जिनको मैंने किया भी है। आप अगर एक्स फैक्टर ग्रैंड लीग कैप्टन चाहते हो तो रिकल्टन को कर सकते हो। मेरी टीम थोड़ी रिस्की है, बट इश्की है दोस्तों, ये मैच में संभल के खेलना, क्योंकि ऑलमोस्ट रोहित और फाफ का सिलेक्शन बहुत हाई है। वो चल गए तो हमारी टीम काम नहीं आएगी, लेकिन इन्हीं प्लेयर्स को ड्रॉप करके मैं पिछला हेड टू हेड भी विन किया था। उम्मीद करता हूँ वो हमारे इस काम आए। जीतेंगे तो सीधा 4 मेंबर जीतेंगे आज, मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसी टीम रखते हैं। कैप्टनसी मैंने राहुल को दिया, वाइस कैप्टनसी सूर्य को। अगर एक्सेल 11 आपने डाउनलोड नहीं करी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करके खेलना स्टार्ट कर दो, लाखों में विनिंग चल रही है, आप भी करिए, लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में। लेकिन यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके जाना, कल नहीं चलेगा बहाना। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए ध्यान रखें।